dear friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Club. Today we are going to start new topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों टेंसेस आपने जो है 9th क्लास में भी करे थे कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं वर्तमान में, और जो हम बीत गया है, हमने जो काम कर लिए हैं या कर चुके थे, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। क्लियर? और जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में करेंगे तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो 3 टाइप्स के होते हैं और ईच टाइप्स ऑफ टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ईच टेंस को वी हैव डिवाइडेड इनटू 4। हमने नहीं, ऑलरेडी इट इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। और पूरे कितने हो गए बच्चों? 12 टेंसेस। तो टोटल हमें कितने टेंसेस पढ़ने हैं बच्चों? 12 टेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस जो है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी काम आप जो है करते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। जो काम हमारा जो है हम कर चुके थे, या हमने जो काम किया है, हमने खाना खाया या हम खेल रहे थे, तो दैट इज योर पास्ट टेंस। और जो काम हमारी प्लानिंग है हम करेंगे, राइट, या कर रहे होंगे, तो दैट इज योर क्या है? ये फ्यूचर टेंस। क्लियर? ही प्लेड इन अ कोर्ट, पास्ट टेंस, क्योंकि प्लेड पास्ट टेंस हो गया, V2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब की क्या प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द टेंसेस। क्लियर? क्योंकि वर्ब क्या होता है? चेंज होता है, सब्जेक्ट वही रहेगा, बट हमारी वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द पर्सन। क्लियर? तो दैट इज योर प्रेजेंट। ही प्लेज इन स्कूल। तो क्या है? ही प्लेज, तो इसका मतलब क्या है? हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि वो स्कूल में खेलता है। फ्यूचर टेंस में ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, कि वो स्टेडियम में खेलेगा। क्लियर? तो विल क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, ही विल प्ले। क्लियर? तो विल से हमें पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। क्लियर? तो इसी को अभी हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे टेंसेस जो हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेट्स सी। टेंसेस क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो मेन क्या है हमारा रोल? जैसे अभी जैसे आई टोल्ड यू कि वर्ब प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेंसेस। क्लियर? तो ये हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट। तो टाइम प्लस एक्शन, तो दोनों चीजें, टाइम और प्लस को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनता है? हमारे टेंसेस बनते हैं। क्लियर? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड, रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ। जो प्रेजेंट टेंस में हमारा चल रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों? जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हमारे हमेशा किसमें होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। क्लियर? पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो हमारी पास्ट में ही फिनिश हुई है या स्टार्ट हुई है, दैट इज योर पास्ट टेंस। क्लियर? फ्यूचर टेंस क्या होता है बच्चों? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। जो हमारा बीत गया है दैट इज योर पास्ट टेंस, और जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो इतना तो आप लोगों ने पहले इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रेड इट, बट अभी जो हम थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश करते हैं और आपको पता है कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जो है कोई भी कंपोजिशन लिखते हैं या लेटर राइटिंग लिखते हैं या यू वांट टू फ्रेम योर आंसर इन द लिटरेचर, तब भी आपको टेंसेस की जरूरत होती है। तो सारे बच्चे फोकस करें, और कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हैंड रेज करके यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या? ईट, ईटिंग, एट। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स की जो है वर्ब की फॉर्म्स को हम यूज करते हैं इन द टेंसेस। तो कैसे यूज करते हैं? लेट्स सी। ईच ऑफ द 3 टेंसेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4।
forms or subdivisions to show continuity and completeness of the action and time. कौन कौन से होते हैं? Indefinite. अब आपको वर्ड से क्लियर है कि इनडेफिनेट, अनिश्चित, कोई भी हम जैसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ या मैंने खाना खाया, तो क्या है इसमें? कोई डेफिनेट है? अनिश्चित है, इनडेफिनेट. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड indefinite. The three indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. आपको कोई क्लियर नहीं है कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या है? इंडेफिनेट, अनिश्चित है. मैं खाना खाता हूँ, कब खत्म किया, इट इज नॉट क्लियर. चाहे हम पास्ट की बात करें चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें, तो कोई भी एक्शन है कब जो है उसका स्टेट नहीं बताता whether the action is finished or not. Clear? Next is your continuous. अब continuous से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी काम हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है. क्या है? इनकम्प्लीट है, कॉन्टिन्यूस है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा काम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू. तो वर्ड से इट इज क्लियर कि our work is not completed, it is incomplete, still it is incomplete. The three continuous tenses, incomplete और progressive. तो continuous को हम progressive tenses बोलते हैं और incomplete tenses. Describe an unfinished work. It means I am eating food. तो क्या है? मैंने खाना खा लिया? नहीं, मेरा खाना क्या है? चल रहा है. इट मीन जो भी एक्शन मैं कर रही हूँ दैट इज योर अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट एक्शन. दैट इज योर कॉन्टिन्यूस. थर्ड इज योर परफेक्ट. परफेक्ट का मीन्स क्या है? बिल्कुल आपका काम क्या है? परफेक्ट. वर्ड से क्लियर हो रहा है कि इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. क्लियर? द थ्री कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड वर्क. तो इसको हम कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं. कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट टेंस, जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है. परफेक्ट टेंस इज योर कंप्लीट टेंस बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. क्लियर? नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. To combine the complete tenses, तो perfect continuous क्या है बच्चों? It is a combination of two tenses, perfect tense and continuous tense. तो perfect और continuous tense दोनों को एक word join करता है, that is your कंबाइन करता है, दैट इज बीन. तो हम एक बीन वर्ड यूज करते हैं. परफेक्ट का हम लेते हैं हैज और हैव लेते हैं, कॉन्टिन्यूस का आईएनजी फॉर्म. तो क्या है बच्चों परफेक्ट टेंस? इट इज अ कॉम्बिनेशन या टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड द इनकम्प्लीट. तो अगर हम कंप्लीट टेंस की बात करते हैं तो कौन सा है हमारा कंप्लीट टेंस? परफेक्ट. इनकम्प्लीट कौन सा है बच्चों आपका? कंटिन्यूस. तो दोनों को मिला के क्या बनता है आपका? To describe an action which was in progress and then finished. कि चल रहा है और बाद में complete हो जाए, that is your present perfect continuous tense या past perfect continuous tense और future perfect tense. तो total you have कितने tenses हो गए बच्चों? 12 tenses. 4 into 3. 3 हमारे main tenses हैं और each tense is further divided into 4. That is your indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Clear? तो यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से बेस फॉर्म है वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और देन हमारे क्या बन जाते हैं? परफेक्ट वर्ब्स बन जाते हैं. तो डिफरेंट फॉर्म्स यूज करते हैं हम वर्ब की, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब को यूज करते हैं और फाइनली हमारे क्या बन जाते हैं बच्चों? टेंसेस. क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि वर्ब जो है कितने टाइप के होते हैं. देयर आर 12 पॉसिबल टेंसेस. Verb tenses present, past and future. Present is further divided into 4. That is your present indefinite, present continuous, present perfect or present perfect continuous. Similarly, past tense, past indefinite, past continuous, past perfect continuous tense. Similarly, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. Total we have 12 tenses. तो कितने tenses होते हैं बच्चों? 12 tenses होते हैं. अब कोई भी काम हम कर रहे हैं या हम कर चुके हैं या हम करेंगे, सारे क्या है मिलके क्या बनाते हैं? हमारे टेंसेस. क्लियर? तो कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी पिक्चर चल रही है तो चल रही है या चल रही थी, या हम कोई काम कर चुके हैं या कर चुके थे, या हम कोई
काम करेंगे तो सारी चीजें क्या है, हमारे टेंसेस हैं। तो टेंसेस क्या है, हमारे कभी रुकते नहीं है, हमारे एक्शन जो हैं चलते रहते हैं, कुछ प्रेजेंट में चलेंगे, कुछ पास्ट में चलेंगे, कुछ फ्यूचर में चलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, बिफोर वी स्टार्ट आवर टेंसेस, उससे पहले कुछ बातें जो हैं आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या चीजें जो हैं यू शुड नो, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड ग्रामेटिकल फॉर्म। अभी हम देखते हैं बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी करेंगे, एक्टिव पैसिव भी करेंगे, तो आपको ये चीजें जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट शुड बी क्लियर टू यू। So let's see. Before starting tenses, we should know three things that will help us in understanding tenses much better. First one is your sentence structure. अब आपने कोई भी सेंटेंस देखा होगा तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि विच वन इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज वर्ब एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो जिन बच्चों को नहीं आता है प्लीज फोकस करें और ध्यान से देखें। कोई भी टेंस हो, ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, कोई भी सेंटेंस होगा आपका किसी भी टेंस में होगा, इन एनी टेंस, आपका सब्जेक्ट वही होगा, वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी बट वर्ब वही होगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, आपका टेंसेस आपके चेंज हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, इट मींस इट इज इन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? इसी को मैं पास्ट में लिखती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है या वर्ब चेंज हुआ है या ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। राम रोट अ लेटर, Ram wrote a letter. क्लियर? अब हमने पहले सेंटेंस में क्या देखा, राम राइट्स अ लेटर। तो राम क्या है, पत्र किसने लिखा, किसने लिखा बच्चों, राम ने लिखा, राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है, राम लिखता है, तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? अब राम ने क्या लिखा, तो क्या लिखा बच्चों, लेटर, तो लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब राम क्या करता है, राम लिखता है, तो एक्शन क्या है आपका, वर्ब, राइट। तो कोई भी एक्शन होता है दैट इज योर वर्ब, चाहे वो लाफिंग है, रनिंग है या ईटिंग है, तो सब क्या है आपका, ईट, एट, ईटन, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या है बच्चों आपका, वर्ब क्या है, कोई भी डूइंग एक्शन, कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं वो आपका क्या है, वर्ब। तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया आपका वर्ब, लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ये क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राम रोट अ लेटर। क्लियर? अब बच्चों देखो, राम यहाँ पे भी सब्जेक्ट था, सेम यहाँ है, तो आप अपने माइंड से निकालें कि कोई भी टेंस हो सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब चेंज हो सकते हैं, मेन वर्ब आपका वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें लग जाएंगे, फॉर्म्स आपकी चेंज हो जाएगी एंड ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा। तो दिस इज योर V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे हमने क्या यूज करा था, V1 प्लस एस और ES का यूज करते हैं, तो राइट एस लगाया हमने, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। या राम एट फूड, राम ने खाना खाया, राम एट फूड, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की फॉर्म चेंज हुई। अगर हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम ईट फूड। अगर हम इसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या है बच्चों यहाँ पे लिंक, हेल्पिंग वर्ब इसमें लग गया है इज, राइटिंग, राइट जो है हमारा वर्ब है, जैसे यहाँ पे वर्ब है हमारा राइट, तो पत्र लिखता है, अगर पत्र लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, इज राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा, वर्ब सेम रहेगा मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट और लेटर सॉरी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है हमारे सेम। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको यू शुड नो which one is subject, which one is verb and which one is object. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कोई भी टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब वर्ब की आपके पता होगा तीन फॉर्म्स होती हैं, चार फॉर्म्स कौन सी होती है, वो प्रेजेंट टेंस से बनती है, किस से बनती है, लेट्स सी। सपोज ईट, एट, ईटन,
तो ये क्या है बच्चों, V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये वाली जो फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनी है, देखो ईट, ईट क्या है आपकी बेस फॉर्म, ईट क्या है आपकी बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में आपको क्या लगाना है आईएनजी, तो क्या बन गया आपका ईटिंग, ईट प्लस आईएनजी क्या बन गया ईटिंग, राइट रोट रिटन, तो राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, यस रन रैन रन, तो रनिंग क्या हो गया आपका आईएनजी फॉर्म V4। तो इस तरह से आपको बनानी है। अभी इसी में सेंटेंस बनाते हैं, आई ईट फूड, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर मैं बोलूंगी आई एट फूड, मैंने खाना खाया, तो क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट में मैंने बोला है मैंने खाना खाया, कब खाया ये क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है बच्चों, इनडेफिनिट टेंस है, क्लियर। दूसरा मैंने बोला आई हैव ईटन फूड, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, हैव हमें क्या बता रहा है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई एम ईटिंग फूड कि मैं खाना खा रही हूँ, इसका मतलब क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मेरा जो काम है क्या है चल रहा है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है हमारा परफेक्ट है, तो ये क्या है बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को यूज करा है, ईट एट ईटन और ईटिंग। तो किस तरह से हमने जो है यहाँ पे डिफरेंट टेंसेस के में हमने किस तरह से यूज करा है, ये आपने देखा होगा कि आई ईट फूड, अगर यहाँ पे शी होगा तो क्या होगा बच्चों, शी ईट्स फूड, शी एट फूड, शी हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज। अब कैसे लगाना है हमें सब्जेक्ट डिफरेंट जो है नंबर्स के साथ किस तरह से यूज करना है वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शी हैज ईटन फूड, शी इज ईटिंग फूड कि वो खाना खा रही है, क्लियर। तो अगर आपको कोई कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इनको जो है आप लोग अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहे, और अगर कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर। तो राम रोट ए लेटर या राम इज राइटिंग अ लेटर, तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा और वर्ब सेम रहेगा, खाली उसकी फॉर्म्स जो है वर्ब की फॉर्म्स आपको चेंज करनी है, और वो आप लोग जो है नोटिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। अब ग्रामेटिकल पर्सन जो है बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है या थर्ड पर्सन क्या होता है। तो सारे बच्चे देखें कि फर्स्ट पर्सन में जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो आई और मी हम यूज करते हैं, क्लियर। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं वी हम, क्लियर। सिमिलरली अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो दोनों में जो है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल भी यूज यू, जैसे आपने देखा होगा तुम यूज करते हो कि तुमने ये करा, अगर दो होंगे तब भी आप क्या यूज करोगे यू, तो सेकंड पर्सन इज योर यू, whether it is singular or plural you have to use you for both, clear। थर्ड पर्सन इज योर, अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे आप ही शी इट, अगर हम प्लूरल की बात करेंगे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है बच्चों दे, क्या होता है दे। सिंगुलर पर्सन हम बोलते हैं ना कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहते हैं तो वह, तो क्या हो गया वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, वे तो क्या बोलते हैं हम थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर मैं बोलूंगी मैं या हम तो क्या होगा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्लियर। और अगर हम तुम बोलेंगे तो यू क्या आपका सेकंड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन दैट इज योर यू। ये आपको जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट जब हम करेंगे तभी आपको यूज करेंगे। तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रामेटिकल पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जितना पढ़ाया है उसमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स। नेक्स्ट इज सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। DIC पांड्या अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी तक जितना पढ़ा है, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लें। एक सेंटेंस में कितना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया बच्चों? हाथ खड़ा करके बताएं। ये क्लियर है आपको कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आप लोग माइक लीजिए और टेल मी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? तभी आगे बढ़ेंगे जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, सीता sings a song। क्लियर? सीता sings a song। तो इसमें आप बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। कौन बताएगा? माइक लो बच्चे। यस अब मैम। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैम वेदिका राणा। ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? मैम सब्जेक्ट सीता। वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब सॉन्ग। सॉन्ग कैसे वर्ब बताओ? एक्शन हो रहा है सॉन्ग में। अगर मैं बोल रही हूँ गाना, गाने में कोई सिंग। वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड। सिंग, जिसमें भी कोई एक्शन होता है ना वो होता है वर्ब। क्लियर? तो सिंग्स क्या है आपका? वर्ब। वर्ब। वेरी गुड। और सॉन्ग क्या है आपका? इससे पहले बोलो आप क्या बचा बच्चे? सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गया। मैम वर्ब। वर्ब तो यू हैव ऑलरेडी टेल मी, आपने पहले ही बता दिया है। ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो अभी वेदिका ने बताया है। वेरी गुड वेदिका। और इसी तरह से आप लोग ध्यान दें क्लास में। और आप लोग इतना हेजिटेशन क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ा रहे कि माइक लो माइक लो। थैंक यू वेदिका, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। अब दूसरे बच्चे को दो। दूसरे से मैं पूछती हूँ। Good Yes. good afternoon, ma'am. What is your name? My name is Suraj. सूरज, ये बताओ कि टेंसेस जो हैं कितने टाइप के होते हैं? मैम तीन। कितने टाइप? तीन होते हैं। वेरी गुड। टेल मी, नाम बताओ उनके। मैम प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। क्या इसने सही बताया है वेदिका? प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर बोला इसने। क्या ये सही बताया? तुम्हें पकड़ के रखना सूरज। वेदिका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वेरी गुड। देखो वेदिका ने सही बताया है। अब सूरज तुम बताओ क्या बताया उसने? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हमने चार में और डिवाइड करा, फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। कौन कौन से हैं वो फोर, वो बताओ सूरज। मैम प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट बोलते रहो मेरे कंटिन्यूअस, पीछे पीछे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो जो भी बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि चाहे आप आंसर लिख रहे हो लिटरेचर में, चाहे आप कंपोजिशन लिख रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो। तो बच्चों अभी जय ने और वेदिका ने आंसर दिए, ऐसे ही सारे बच्चे आंसर दें। क्योंकि अगर आप अभी भी इतना हेजिटेशन कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों आप लोगों के अंदर। खुल के पढ़ो, खुल के पूछो क्वेश्चन आंसर हमसे। क्लियर? तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, आप लोग जो है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? तो सिट डाउन सूरज, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। तो हमारे थ्री टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये अभी हमने यहाँ पे थोड़े से रूल्स लिखे हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दूसरा नाम क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब। उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। और
थर्ड होते हैं हमारे परफेक्ट, जिसमें हम हैव और हैज का यूज करते हैं, और V3 को हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, दैट इज वी आर हैव, हैज और बीन का हम यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस का हम ING फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? तो अभी हम जो है वन बाय वन एक एक करके करेंगे इसमें। तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि कल मैं जो है आप लोगों से ही पूछूंगी 10 सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। क्लियर? कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, इट इज नॉट completed. The simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking. जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो आप अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। मैं पढ़ चुका हूं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चारों टेंसेस को हम प्रेजेंट में किस तरह से पढ़ेंगे। तो बच्चों वन बाय वन हम जो है इसको पढ़ेंगे। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे जो है क्लास में प्रेजेंट रहे, और क्योंकि आपको होमवर्क देंगे कि 10 सेंटेंसेस जो है आपको डेली बना के लाने हैं। क्लियर? करंट टॉपिक पे। तो बच्चों घर में इसको रिवाइज से थ्रू, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।